आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रोजगार तो मिल जाएगा, जान कैसे मिलेगी? महाराष्ट्र की जनता से सीएम उद्धव ठाकरे की अपील। राकेश टिकैत पर हमला, आक्रोशित किसानों ने नोएडा चिल्ला बॉर्डर किया जाम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 47,000 नए मामले। ममता ने बिहारियों को कहा गुंडा, तो तेजस्वी चुप। राजनीतिक गरमाई तो लालू भी आए याद। 6 महीने के टॉप पर कोरोना का कहर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी ने मीडिया कर्मियों को बनाया अप्रैल फूल। पूर्वी ताइवान में चलती ट्रेन के ऊपर गिरी चट्टान, 36 लोगों की मौत, कई घायल। घरेलू हिंसा के आरोपों पर अभिनव कोहली ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे छड़ी से मारती थी श्वेता तिवारी। शाहिद आफरीदी को सचिन तेंदुलकर के जल्द स्वस्थ होने का भरोसा, बोले तुम मजबूती से रिकवरी करोगे। और गौतम गंभीर ने कल के ही दिन खेला था अहम मैच। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और कहा कि अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही तो राज्य में लॉकडाउन लगाने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। लोग लापरवाह हो गए हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कोई मुझे बुरा कहता है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। महामारी हमारी परीक्षा ले रही है। हम रोजाना 3 लाख वैक्सीन दे रहे हैं और हमारी कोशिश इस आंकड़े को रोजाना 5 लाख तक ले जाने की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर शुक्रवार शाम को राजस्थान के अलवर में हमले की सूचना मिलने के बाद यूपी गेट पर किसानों ने नोएडा चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया। इसकी वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली जाने के लिए डीएनडी टोल बॉर्डर कालंदी कुंज की ओर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। पुलिस ने यातायात हेल्पलाइन नंबर 9971009001 जारी किया है। इसके अलावा किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन को करीब 1.25 घंटे बंद रखा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 47,827 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 29,04,076 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 202 मौतें हुई हैं। वहीं 24,126 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। मुंबई की बात करें तो शुक्रवार को कोरोना के 8,832 नए मामले आए। महामारी की शुरुआत होने के बाद से एक दिन में ये सबसे ज्यादा नए मामले हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहरी गुंडों को बुलाने का मुद्दा उठा रही हैं। नंदीग्राम में बंगाल में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए गुंडों द्वारा गड़बड़ी की कोशिश वाले उनके विवादित बयान पर बिहार विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुप है। इससे बिहार में भी सियासत गरमा गई है। विदित हो कि राष्ट्रीय जनता दल बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के साथ है। तेजस्वी की सियासी मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन इस मामले ने उनके पिता व आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी याद दिला दी है, जो अपने सक्रिय राजनीति के दौर में बिहारियों के अपमान पर ठाकरे परिवार तक को महाराष्ट्र का घुसपैठिया बता विरोध जता चुके हैं। पहले केरल और उसके बाद महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों से देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के जो संकेत मिले थे, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात समेत कुछ राज्यों में मरीजों की संख्या में आए उछाल ने उसकी पुष्टि कर दी है। हालात बयां कर रहे हैं कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा संक्रामक है। फिलहाल थोड़े सुकून की बात यह है कि दूसरी लहर अभी तक ज्यादा घातक नजर नहीं आ रही है।
अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने उनके साथ विमान से कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन लौट रहे संवाददाताओं को अनोखे अंदाज में अप्रैल फूल बनाया। खाना सर्व करने के दौरान जैस्मीन नाम की प्लेट लगाए हुए एक फ्लाइट अटेंडेंट ने सभी को डव आइसक्रीम बांटी। उसके काले रंग का मास्क और काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बाल छोटे थे। आइसक्रीम बांटकर जाने के बाद कुछ मिनट बाद जैस्मीन इस बार बिना विग के सामने आई और हंसते हुए बोली, अप्रैल फूल। तब सबको मालूम हुआ कि फ्लाइट अटेंडेंट के भेष में जिल बाइडेन थी। प्रथम महिला के सहयोगियों ने संवाददाताओं को बताया कि जैस्मीन की असली पहचान मालूम चलने के बाद वे भी उतने ही चकित थे। ताइवान के पूर्वी तट के पास एक ट्रेन के आंशिक रूप से पटरी से उतर जाने के चलते कम से कम 36 यात्रियों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ट्रेन में 350 यात्री सवार थे। खबरों के मुताबिक एक ट्रक एक खड़ी चट्टान से गुजरते हुए नीचे गिरा और यहां सुरंग से निकल रही ट्रेन उससे टकरा गई। ट्रेन का अधिकतर हिस्सा अभी भी सुरंग में फंसे होने की वजह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए दरवाजों, खिड़कियों और छत पर चढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह हादसा शुक्रवार को सरकारी छुट्टी के दिन तोरोको जॉर्ज दर्शनीय क्षेत्र के पास सुबह 9 बजे के करीब हुआ है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच पिछले काफी समय से अनबन चल रही है। एक बार श्वेता ने इंटरव्यू में कहा था कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई और उनके दूसरे पति अभिनव ने उन पर हाथ उठाया। हालांकि अब अभिनव ने इस आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान अभिनव ने कहा, मैंने श्वेता को कभी नहीं पीटा सिवाय उस थप्पड़ के जिसका जिक्र पलक ने खुद अपने लेटर में किया था। मैं उस थप्पड़ के लिए दोनों से माफी मांग चुका हूं। सारा कंफ्यूजन श्वेता ने क्रिएट किया है ताकि यह साबित करे सके कि मैंने उसके साथ घरेलू हिंसा की है, जो कि सच नहीं है। मैं कभी भी महिलाओं को पीटने वाला नहीं हूं, बल्कि श्वेता ने ही मुझ पर छड़ियों से वार किया है। वो मुझे छड़ी से मारा करती थी। भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शुक्रवार को हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने सचिन के जल्द स्वस्थ होकर घर लौटने की दुआएं मांगी है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने भी सचिन के स्वस्थ होने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन कोरोना से मजबूत रिकवरी करेंगे। सचिन ने शुक्रवार को अपने हॉस्पिटल में भर्ती होने की जानकारी दी थी। वो पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव निकले थे। शाहिद आफरीदी ने सचिन तेंदुलकर के लिए ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, लेजेंड, तुम्हें जल्द स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मजबूती से रिकवरी करोगे। तुम्हारा हॉस्पिटल में प्रवास छोटा हो और तुम कम समय में रिकवरी करो। 10 साल पहले इसी दिन सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा अब तक की बेहतरीन पारी खेली थी। मुंबई में हुए फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ गंभीर ने 97 रन बनाए और उनकी इस पारी की बदौलत भारत 28 साल बाद फिर से विश्व चैंपियन बन सका। गंभीर के 97 रन उस समय आए थे जब भारत ने शुरुआती विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नवाद 91 रनों की बदौलत भारत ने 274 रनों का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी। भारत के कप्तान के रूप में कार्य कर चुके और 2007 टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रनों की अहम पारी खेलकर भारत को खिताब जिताने में मदद करने वाले गंभीर अब राजनेता बन चुके हैं और दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं। वह इन दिनों पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं।